गांव में ऊंचे स्थान पर एक मंदिर है। वहां देवता गले तक पानी में डूबा पड़ा है। पानी, सब कहीं पानी ही पानी है। सभी गांव वाले बसेरा ढूंढने चले गए हैं। जिसके घर नाव है उसके यहाँ घर की रखवाली के लिए एक आदमी रह गया है। मंदिर की 3 कमरों वाली छत पर 67 बच्चे थे। 356 लोग, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, मुर्गा जैसे पालतू जानवर भी। सभी एकजुट होकर रह रहे थे। कोई झगड़ा नहीं था। चेन्नन को पानी में खड़े 1 रात और दिन हो गया। उसके नाव नहीं है। उसके यजमान को प्राण लिए किनारे पहुंचे 3 दिन हो गए। जब पानी झोपड़े के अंदर पहुंचने को हुआ तो टहनियों और लट्ठों से ताक और मच्छियां बना ली थी। ये सोचकर कि पानी जल्दी उतर जाएगा, वह 2 दिन तक उसी पर बैठा रहा। इसके अलावा 4-5 केले के गुच्छे और फूस का अंबार भी तो था। वहां से चल दिया तो सारी चीजें कोई चालाक उड़ा ले जाएगा। अब तक तो मच्छिया पर घुटनों पानी है। छप्पर छाने वाले नारियल के पत्तों की 2 पत्तियां पानी के नीचे हैं। अंदर से चेन्नन चिल्लाया, पर सुनेगा कौन? पास है कौन? गर्भवती पत्नी, 4 बच्चे, 1 बिल्ली और 1 कुत्ता, इतने प्राणी उसी पर आश्रित हैं। उसे निश्चय हो गया कि झोपड़े के अंदर पानी निकलने में 30 घंटे से कम नहीं लगेंगे। अब तो अपना व परिवार का अंत आसन है। मूसलाधार वर्षा 3 दिनों से लगातार हो रही है। झोपड़े के नारियल पत्ते हटाकर चेन्नन किसी प्रकार बाहर आया। चारों ओर देखा, उत्तर की तरफ बड़ी नाव जा रही थी। उसने जोर लगाकर नाव वालों को पुकारा। नाव वाले सौभाग्य से बात समझ गए। उन्होंने नाव झोपड़े की ओर मोड़ी। चेन्नन अपने बच्चों, पत्नी, कुत्ते और बिल्ली को एक एक करके छप्पर बाहर ले आया। तब तक नाव भी आ गई। बच्चे नाव पर चढ़ने लगे। चेन्नन भाई, सुनो जरा, पश्चिम की ओर से कोई बोल रहा था। चेन्नन ने मुड़कर देखा। इधर आओ। वह कुंजप्पन था, अपनी मचिया पर से बुला रहा था। चेन्नन ने पत्नी का हाथ पकड़कर उसे नाव पर बिठाया। उसी ताक में बिल्ली भी नाव पर चढ़ गई। किसी को कुत्ता याद नहीं आया। वह झोपड़े के पश्चिमी ओर इधर उधर कुछ सूंघता फिर रहा था। नाव चल दी। कुत्ता छप्पर पर लौट आया। तब तक चेन्नन की नाव दूर पहुंच गई थी। वह मानो उड़ रही थी। कुत्ता मर्मांतक पीड़ा से किकियाने लगा। बेसहारे मनुष्य की सी आवाज उसने दी। कौन था उसे सुनने को? झोपड़े के चारों ओर फिरा, कहीं कहीं सूंघा और फिर किकियाया। एक मेढक आराम से मचिया पर आ बैठा था। यह प्रत्याशित शोरगुल सुन वह डर गया और कुत्ते के सामने से पानी में कूद पड़ा। धुटीमम। कुत्ता डर कर कांपने लगा और पीछे उचककर पानी को देखता रहा। पानी हिल रहा था। शायद खाना खोज रहा होगा। कुत्ता इधर उधर सूंघने लगा। कोई मेघ उसकी नाक में पेशाब करके पानी में कूद गया। कुत्ते को बेचैनी में छींकें आने लगी। वह सिर हिला हिलाकर छींका, फिर आगे के पैर से मुंह पोंछ लिया। मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। कुत्ता उकड़ू बैठकर सहता रहा। उसका मालिक अम्पलपुबा पहुंच चुका था। रात हो गई। एक भयंकर घड़ियाल पानी में डूबी झोंपड़ी को छूते हुए धीरे से बह गया। कुत्ता भय से पूंछ हिलाते हुए भौंका। घड़ियाल बह गया मानो कुछ नहीं जानता हो। मचिया पर उकड़ू बैठा कुत्ता भूख से पीड़ित हो, काले बादलों और अंधेरे से युक्त वातावरण को देख किकिया उठा। उसकी दीनता भरी रुलाई दूर तक सुनाई दे रही थी। सहानुभूति से पवनदेव उसे लेकर आगे बढ़े। घर की रखवाली करने वाले कुछ हृदयालुओं ने कहा होगा, हाय, छत पर बैठा कुत्ता किकिया रहा है। समुद्र के किनारे उसके मालिक उसी रात का खाना खा रहा होगा। खाना खत्म करके उसने अपने कुत्ते के लिए आज भी मुट्ठी भर भात अलग रख छोड़ा होगा। कुत्ता कुछ देर तक लगातार ऊंचे स्वर में किकियाता रहा। फिर आवाज मंद होकर बंद हो गई। उत्तर की दिशा में कोई अपने घर बैठे रामायण बाँच रहा था। कुत्ते ने उस तरफ देखा, मानो वह उसे सुन रहा हो। वह हला खाड़कर दूसरी बार भी थोड़ी देर किकियाया। निस्तब्ध निशिथिनी में मधुर स्वर में रामायण पाठ एक बार और सुनाई पड़ा। कुत्ता कान लगाकर देर तक उसे सुनता रहा। शीतल पवन में वह शांत मधुर गान घुल मिल गया। हवा के झोंके और लहरों की आवाज को छोड़ और कुछ सुनाई नहीं। मचिया के सबसे ऊपर चेन्नन का कुत्ता लेट गया और लंबी सांसें लेने लगा। बीच बीच में निराश होकर किकियाया भी रहा। तभी मेघ ने छलांग लगाई। कुत्ता फिर बेचैन हो उठा। सवेरा हो गया। कुत्ता धीमी आवाज में फिर किकियाने लगा। उसने हृदय विदारक राग छेड़ा। मेढकों ने उसे घूर कर देखा। पानी की सतह पर उछलते कूदते मेघों को वह एकटक देखता रहा। पानी के ऊपर दिखते झोपड़े के पत्तों को उसने आशा से देखा। सब और बिजन, कहीं पर चूल्हा भी नहीं जल रहा था। कुत्ता उन पक्षियों पर लपक रहा था जो उनके शरीर में खुशी से काट रही थी। पिछले पैरों से चिबुक को बार बार खुजलाकर वह मक्खियों को भगाने लगा।
थोड़ी देर के लिए सूरज निकला। सवेरे की धूप में वह थोड़ा सोया भी। उस केले के पत्ते की छाया मचिया पर पड़ रही थी, जो मन पवन में हिलडुल रहा था। कुत्ता उस पर लपक उठा। वह एक बार फिर भौंका। बादलों से सूरज छिप गया। सब कहीं अंधेरा। हवा ने पानी को तरंगित कर दिया। पानी की सतह से जानवरों की लाशें बह रही थीं। लहरों में पड़कर उनका प्रवाह और तेज हो गया था। वे जहां कहीं स्वच्छंद बहती जा रही थीं। कुत्ते ने चाव से उन सबको देखा और फिर किकियाने लगा। दूर कहीं कोई छोटी नाव तेज से जा रही थी। वह उठकर दुम हिलाने लगा। उस नाव की गति देखने लगा, पर वह जल्दी ही छिप गई। पानी बरसने लगा। कुत्ते ने उकड़ू बैठकर चारों ओर देखा। उन आंखों में किसी को भी रुलाने वाली निस्सहाय स्थिति प्रतिफलित हो रही थी। पानी बंद हो गया। उत्तर के घर से छोटी नाव आई और एक नारियल के पेड़ का पास रुक गई। कुत्ता दुम हिलाते और जबाए लेते हुए किकियाया। नाव वाला नारियल का पेड़ पर चढ़कर कच्चे नारियल तोड़ने के बाद नीचे उतरा। वह नाव पर नारियल का पानी पीकर डांट से नाव खेने लगा। दूर किसी पेड़ की डाली से एक कौवा उड़कर आया और उस सड़ी गली लाश पर उतरा, जो एक मोटे भैंसे की थी। चेन्नन का कुत्ता चाव से उसे देखकर भौंक उठा। कौवा भैंसे का मांस चिकोटने लगा था। फिर संतुष्ट होकर वह भी उड़ गया। एक हरी चिड़िया झोपड़े के पास खड़े केले के पेड़ पर आ बैठी और चहकने लगी। कुत्ता बेचैन होकर फिर भौंका। वह चिड़िया भी उड़ गई। पहाड़ों से बहे जा रहे पानी पर चींटियों का एक झुंड था, जो जाकर झोपड़े से अटक गया, फिर बच गया। खाने की चीज समझकर कुत्ता उसे सूंघने लगा। वह एकदम चीख उठा। उसका मुलायम चेहरा लाल होकर थोड़ा सा सूज गया। दोपहर बाद एक छोटी नाव में दो आदमी उस तरफ आए। कुत्ता दुम हिलाकर उन्हें देख भौंकने लगा। वह अपनी भाषा में कुछ बोला, जो मनुष्य की भाषा जैसी थी। पानी में उतरकर नाव में चढ़ने को वह तैयार खड़ा था। देख, एक कुत्ता खड़ा एक बार फिर किकियाया, मानो वह उनकी सहानुभूति का आभार प्रकट कर रहा हो। वहीं रहने दे, दूसरे आदमी ने कहा। कुत्ता मुंह बंद करके कुछ बोलने लगा। एक दो बार उस ओर लपकने का प्रयास भी किया। नाव दूर चली गई। कुत्ता एक बार और किकियाया। नाव वालों में एक ने मुड़कर देखा। हाय, यह नाव वाले की नहीं, कुत्ते की आवाज थी। हाय! उसकी थकी मांदी हृदयस्पर्शी दीन रुलाई दूर हवा में विलीन हो गया। फिर लहरों का अनंत नाद। किसी ने फिर मुड़कर नहीं देखा। कुत्ता उसी तरह नाव के गायब हो जाने तक खड़ा रहा। वह भौंकता हुआ मचिया पर चढ़ गया, मानो कह रहा था कि अब दुनिया से अंतिम विदा ले रहा है। शायद कह रहा हो कि वह आगे कभी किसी मनुष्य को प्यार नहीं करेगा। उसने थोड़ा पानी पिया, फिर ऊपर उड़ने वाली चिड़ियों को देखा। लहरों में बहता हुआ एक सांप उसके पास आया। कुत्ता छत से मचिया पर जा पहुंचा। चेन्नन और परिवार जिस सेंध से बाहर निकले थे, उसी से सांप अंदर रेंग गया। कुत्ते ने सेंध की ओर झांका। वह फिर भौंकने लगा, फिर किकियाया। उसमें प्राणों का डर और भूख दोनों मिल गए थे। वह भाषा कोई भी भाषा भाषी, यहाँ तक कि गृहवासी भी समझ सकता था। इतनी संवेदनशील थी उसकी भाषा। रात हो गई। भयंकर तूफान आया। वर्षा हुई। छप्पर पानी के थपेड़ों से हिलडुल रहा था। दो बार कुत्ता ऊपर से नीचे गिरने को हुआ। एक लंबा सिर पानी के ऊपर उठा। वह एक मगर था। कुत्ता प्राण पीड़ा से भौंकने लगा। पास ही कहीं मुर्गियों की एक साथ रोने की आवाज सुनाई दी। कुत्ता कहाँ से भौंक रहा है? यहाँ से लोग गए नहीं क्या? केले के पेड़ के पास एक नाव आई जो फूस, नारियल और केले से भरी हुई थी। कुत्ता नाव वालों की ओर मुड़कर भौंकने लगा। वह क्रोध होकर पूंछ उठाए पानी के पास गया और फिर भौंका। नाव वालों में से एक केले के पेड़ पर चढ़ गया। भाई, लगता है कि कुत्ता लपकेगा। कुत्ता आगे की ओर लपका भी। केले पर से वह आदमी गिर पड़ा। दूसरे ने उसे हाथ देकर नाव पर चढ़ाया। इतने में कुत्ता तैरकर मचिया पर जा पहुंचा और शरीर झटकते हुए क्रुद्ध होकर भौंकने लगा। चोरों ने केले के गुच्छे काट लिए। तुझे मिल जाएगा, गला फाड़ भौंक रहे कुत्ते से उन्होंने कहा। फिर उन्होंने फूस नाव में डाला। अंत में एक आदमी मचिया के ऊपर चढ़ा तो कुत्ते ने उसका पैर काट लिया। कुत्ते के मुंह में मांस भर गया। हाय! वह आदमी रोते हुए कूदकर नाव पर जा चढ़ा। नाव में खड़े आदमी ने डांड लेकर कुत्ते के पेट पर दे मारा। कै कै कै! कुत्ते की आवाज मंद पड़ गई। जिस कुत्ते ने काटा था वह नाव पर रो रहा था। अरे चुप रह कोई! दूसरे ने उसे धाधस बंधाया। वे आगे बढ़ गए। बहुत देर बाद कुत्ते ने उस ओर देखा और भौंका, जहां से नाव चली गई थी। आधी रात के करीब का समय। एक मोटी गाय की लाश बहती हुई झोंपड़े से आ लगी। कुत्ता उसे ऊपर से देख रहा था। वह नीचे नहीं उतरा।
लाश धारे धीरे बहने लगी। कुत्ता किकियाया, नारियल के पत्तों को छीला, दुम हिलाई, अलग हट रही गाय की लाश के पास गया और दांतों से उसे पास खींचकर खाने लगा। भयंकर भूख मिटाने को उसे काफी भोजन मिल गया था। एक प्रहार, कुत्ता दिखाई नहीं पड़ा। गाय की लाश थोड़ी डूबकर बह गई। तब से सिर्फ तूफान की गर्जन, मेघ की टर और लहरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी, और कुछ नहीं। सब और सन्नाटा। घर की रखवाली करने वाले लोगों ने फिर कुत्ते की दारुण रुलाई नहीं सुनी। सड़ी गली लाशें जल की सतह पर इधर उधर बह रही थीं। किसी पर बैठा कौवा मांस नोच नोच कर आराम से खा रहा था। कोई बाधा रुकावट नहीं, चोरों को भी अपने काम में व्यवधान नहीं पड़ा। सभी और एकांत। थोड़ी देर बाद वह झोपड़ा गिर पड़ा और पानी में डूब गया। उस अनंत जलराशि पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। अपने मालिक के घर की रखवाली उस वफादार कुत्ते ने आखिरी दम तक की। वह चला गया, पर झोपड़ा तक पानी की सतह पर खड़ा रहा, जब तक उस कुत्ते को मगर नहीं पकड़कर ले गया। अब वह झुककर पानी में पुनर्तः डूब चुका था। पानी उतरने लगा। चेन्नन कुत्ते की खोज करता हुआ वहां आया। किसी नारियल के पेड़ के नीचे कुत्ते की लाश पड़ी हुई थी। लहरें उसे धीरे से चला रही थीं। पैर के अंगूठे से चेन्नन ने उसे हिलाया, उसे उलटकर देखा। उसे निश्चित नहीं हो सका कि यह उसी का कुत्ता है। उसका एक कान कट गया था। खाल सड़ जाने से रंग का भी पता नहीं चल रहा था।